हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं अभी। आज छुट्टी है तो स्कूल नहीं जाएंगे। तो मैं बैठ गई, थोड़ा बाकी रह गया था ब्लाउज सिलने के लिए। तो कल मैं सिल रही थी तो मेरी एक दीदी है यहाँ पे, तो उनके साथ मुझे जाना था सिलाई मशीन उनको दिलाने के लिए। तो इसलिए वो 2-3 दिन से बोल रही थी, तो बोले कि चलो आज टाइम है तो चलते हैं। तो कल मैं ब्लाउज सिली थी, खाली बाजू वगैरह रह गया था फिटिंग करने का, तो लगाने का। तो अब आज मैं पूरा कर रही हूँ। तो कल मैं उनके साथ चली गई थी तो इसलिए बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ। तो वहीं पे हम लोगों को शाम हो गई थी, इसलिए शाम को आई, घर का काम करने किया और सब काम ख़त्म किया। और आज ये जो है मैं पूरा तैयार कर दूँगी। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने 32 बार का फार्मूला जो यूज़ करती हूँ, मैं वो जो साहब है मैं उनका वीडियो देखती हूँ, तो उन्हीं का फार्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं 32 बार का। और मैंने 32 बार करते हुए 15 किलो वज़न कम किया है। और जिनको किसी को वज़न कम करना होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि बताना आप। तो मैं अपना जो भी सुबह से लेके और शाम तक का जो भी खाने का रूटीन है मेरा, वो मैं सब आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। मैंने ये 2 महीने में 15 किलो वज़न कम किया है। और गाइस, अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं किसी की कॉपी नहीं कर रही हूँ वीडियो। मैं खुद अपना वीडियो बना रही हूँ, फिर भी मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ऐसा कुछ लिख के आ जाता है। 2 वीडियो पे मेरे आ गया था तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। मैं किसी का कॉपी वीडियो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों कंपनी वाले कर रहे हैं, कंपनी वाले कर रहे हैं या कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। मैं इतनी जानकारी नहीं है यूट्यूब के लिए। तो मैं अपना ही वीडियो बनाती हूँ सीधा और वीडियो डाल देती हूँ। जैसा भी बनता है मैं बना के डाल देती हूँ। तो मुझे पहले नहीं आता था बनाना कुछ वीडियो, ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझे अब आ गया है। तो मैं वीडियो जैसा बनता है बना के मैं डाल देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो जिसको किसी को पता होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे से अपना सुधार करूँगी। तो मैंने पहले भी वीडियो डाला था ड्रेस का, तो ये मेरा ब्लाउज़ का है। और किचन में भी जो भी मैं काम करती हूँ, कभी नहीं भी शूट कर पाती हूँ, कभी कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, जब तक मेरे बच्चे उठेंगे तब तक मेरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ बिल्कुल रोड पे घर है और बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल भी बहुत आता है अंदर। तो इस जहाँ पे ये फ्रंट रूम है जहाँ पे मैंने सिलाई मशीन रखी है, बहुत मिट्टी आती है उड़ उड़ के बाहर से। तो ये मशीन में लेके आई थी बड़ी वाली, बहुत फास्ट चलती है। तो अभी मैंने ये ले ली है तो मैं ये लेके पछता रही हूँ कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। मुझे दूसरी फुल शटल की मशीन ले लेती तो अच्छा था। पर कभी सोचती हूँ कि नहीं, ये चलो ले लिए तो अच्छा ही है कि काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। कपड़े काफ़ी सिलने वाले पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों थोड़े दिन से मुझे कुछ भी काम करने को मन नहीं हो रहा था, सिलने को नहीं मन हो रहा था। तो अभी मैं सिलाई कर रही, तो चलो मैंने सोचा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे गुजरात में ज़्यादातर कटोरी ब्लाउज़ पहनते हैं, तो ये मैं कटोरी ब्लाउज़ ही सिल रही हूँ। मुझे गाइस पहले नहीं सिलना आता था, क्योंकि हमारे उधर तो मैं यूपी से हूँ। तो यहाँ पे मेरे पति पंजाब की रहने वाली हूँ, ये अभी यूपी में रहते हैं। तो ये मेरे पति यहाँ पे नौकरी करने आए थे, तो मैं भी यहाँ पे आ गई। भाड़े से मेरा रेंट का घर है, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे आई थी मैं, तो मैंने सीखा भी नहीं, कहीं भी सीखने नहीं गई थी मैं कि कटोरी ब्लाउज़ यहाँ पे पहनते हैं। तो मैंने पहली बार जब आई थी तो मैं दूसरों का सिलाई के जैसे जो एक लेडीज़ थी वो भी यूपी की थी, उनका घर बार यहीं पे रहते हैं वो लोग। तो नई जब मैं आई थी यहाँ पे तो वो मुझे वो ब्लाउज़, उनका दुकान है कपड़े का, रेडीमेड का, सिलाई भी करती हैं दोनों, हस्बैंड और पति पत्नी दोनों करते हैं। ब्लाउज भी सिलती है, ड्रेस भी। तो वो ड्रेस लिया करती थी, तो मुझे वो ड्रेस का 100 रुपया देती थी। तो वो मुझे 100 रुपया ड्रेस का देती थी, मैं उनको सिल के तैयार करके देती थी। तो इस तरीके से रोज़ के 2-3 ड्रेस में सिला करती थी उनके पास से लेके।
तो उसके बाद मैं जब ये ब्लाउज़ ज़्यादा सिलती थी, ड्रेस आते थे तो मुझे दे देती थी। मैं 1-2 बार उनसे पूछा कि मुझे सिखा दो, तो बोली कि आप कपड़ा लेके आना, मैं आपको बता दूँगी। पहली बार मैंने किसी का ब्लाउज़ लिया था तो मैंने उनके पास कटिंग करवाया। पास में बैठ के उन्होंने मुझे कटिंग करके दिया। तो एक ही बार उन्होंने मेरे सामने कटिंग किया और उसके बाद मुझे पता चल गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं पूरा नाप लेके ब्लाउज़ का पेपर कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं ब्लाउज़ के कटिंग करती हूँ। मैं कभी भी सीधा कपड़े पे कटिंग नहीं करती हूँ, पहले मैं पेपर कटिंग ही करती हूँ, उसके बाद मैं उसी के नाप से फिर पेपर जो कटिंग करती हूँ तो उसी के नाप से मैं ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस कि जैसे जिसको नहीं भी आता है तो पहले आप बैक साइड का जो नाप ब्लाउज़ का लंबाई का नाप ले लें, बैक साइड का पल्ला कटिंग कर लें, उसी हिसाब से फिर फ्रंट वाला भी कटिंग करें और उसके अंदर से फिर कटोरी निकाल ली जाती है नाप लेके ब्लाउज़ की। लेकिन मैं पेपर पे भी कटिंग कर, अभी तो मुझे इतना मेरा हाथ खुल गया, पेपर भी कटिंग करके कट कर लेती हूँ और वैसे भी कटिंग कर लेती हूँ। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ भी मैंने कभी नहीं बनाया था, तो वो भी अब मैं बिल्कुल मतलब पूरा ब्लाउज़ क्या है, लहंगा चोली सब मुझे अच्छे से प्रॉपर बनाना सिलना आ गया। ये खाली मुझे ये कटोरी ब्लाउज़ नहीं आता था, तो वो भी मुझे अब पूरा सिलाई करने लगी मैं, अच्छे से आ गया है। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं सिलाई करती रही। उसके बाद छोटे मेरा हाफ शटल का मशीन है, वो भी आपने देखा ही होगा। उसके बाद मैंने फुल शटल का मशीन लिया था, तो वो मैंने बेच दिया उसको। और अभी फिर उसके बाद मैंने ये झुकी का मशीन ये बड़ा वाला लेके आई, तो इसलिए लाई थी कि मेरा जल्दी काम ख़त्म होगा। तो लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी फुल शटल की मशीन एक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट पे चलती है, कभी लाइट होए नहीं होती है, कभी कभी 2-2 घंटा 1-1 घंटा कट लग जाता है तो काम रुक जाता है, तो लाइट के बिना ये नहीं चलती है। तो इसलिए मुझे दूसरा मशीन, मेरे पास हाफ शटल का है, लेकिन अभी क्या है ना कि जब इस मशीन पे बैठते हैं तो हाफ वाली पे बैठने को मन ही नहीं होता है, तो इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। और एक मशीन में देख के आई हूँ जो कि फॉल टिच वाली, साड़ी में फॉल टिच करते हैं, वो भी देख के आई हूँ मैं, वो भी लाना है मुझे। अभी जैसे साड़ियाँ आती हैं, ब्लाउज आती है, तो साड़ियों को मुझे फॉल तो चलो मैं लगा देती हूँ, तो स्टिचिंग वगैरह मुझे बाहर से करवाना पड़ता है। तो कई यहाँ पे दर्जी लोग जो है वो जल्दी करके नहीं देते, क्योंकि वो किसी का काम नहीं पकड़ते, इसलिए छोटा मोटा तो घंटा 2-2 घंटा मुझे दुकान पे खड़े रहना पड़ता है, कभी यहाँ घूमो कभी वहाँ, तो इसलिए मुझे लाना पड़ेगा वो मशीन भी, क्योंकि घर पे होगा तो मैं फटाक से कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं फॉल्ट भी अपना दे देती हूँ उनको कि चलो वहीं से फॉल्ट टिच हो जाए, तो फॉल भी देती हूँ तो मुझे तब भी उतना ही पैसा देना पड़ता है, अगर वो लोग फॉल लगा रहे तब भी उतना ही देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना ले लूँ, तो वही जो 4 पैसे मेरे बचेंगे। आप लोग गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को आप ही ऊपर तक लेके जाने वाले हो। मुझे आपके सपोर्ट की गाइस ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे नाप ले लूँगी उनकी फिटिंग का। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जैसे मैं सिलाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ, मैं एक ही चैनल पे व्लॉग बना के डाल रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे ऐसा भी बोलते हैं कि आप एक चैनल अलग बनाइए जिस पे कि आप स्टिचिंग का और सिलाई का ही वीडियो दीजिए। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, एक ही चैनल पे अच्छा है, क्योंकि घर का काम करो और स्टिचिंग डबल चैनल अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे जो भी मेरे गाइस हैं, जो आप मेरी फैमिली जैसे हो, फैमिली आप ही हो, मैं आप और किसी से पूछूंगी, किससे पूछूंगी, आपसे ही पूछूंगी ना, कि आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस फिटिंग बिल्कुल फिट तैयार आई थी, तो मैं यहाँ पे 3-3 4-4 सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि उनको अगर कभी खोलना पड़े, ढीला करना पड़ेगा, तो वो एक सिलाई निकाल सकती हैं। तो मेरा ब्लाउज़ ये रेडी हो गया है, खाली लटकन वगैरह रह गई है और डोरी लगाने वाली।
हेलो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जैसे हम काम करें तो जल्दी ख़त्म हो जाता है काम, तो बाद में दोपहर को मन नहीं करता है कुछ भी करने को। यहाँ पे गुजरात में एक तो गर्मी बहुत है। गर्मी अभी देखिए, पहले बारिश हो रही थी तो बारिश से बहुत परेशान थे, तो अभी अगर धूप लग रही है तो गर्मी बहुत हो रही है। तो गाइस देखिए, मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है, लटकन वगैरह रह गई है, डोरी लगाने वाली वो भी मैं लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ गाइस, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के मैं कपड़े वगैरह जो भी मेरा काम होता है फटाफट बच्चों के टिफ़िन वगैरह बना के फटाफट काम ख़त्म कर देती हूँ। तो अगर जैसे कि अर्जेंट में सिलाई हो, ज़्यादा सिलाई आ गई है, अगर अर्जेंट में चाहिए तो मैं सुबह इसी तरीके से काम ख़त्म करके 9 बजे तक नहा धो के मैं सीधा सिलाई मशीन पे बैठ जाती हूँ। और ज़्यादातर मैं कटिंग वगैरह अगर करना होता है तो मैं दोपहर को या फिर शाम को कर लेती हूँ। तो जिस दिन मेरे को सिलाई ज़्यादा नहीं हो तो फिर मैं उस दिन जैसे 2 घंटा सुबह और शाम को, ज़्यादातर शाम को ज़्यादा सिलाई करती हूँ। मेरे बच्चे गाइस सो रहे हैं अभी मेरे, तो टाइम भी देख लीजिए, यहाँ पे 10 बज के यहाँ मेरे हस्बैंड भी ये देखो गाइस, ये ऐसा आदमी है पूरा दिन मोबाइल देखता है, पूरा दिन ही सोया रहता है। एक खाटला बेचारा ढीला हो गया तो फिर कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पे अब देखिए गाइस, मैं जब गई थी उठ के, तो अब मेरे इसमें रह गया है हुक्स वगैरह लगाने के लिए, वो लगा रही हूँ। तो ये मेरा जो व्लॉग है दूसरे दिन का है, जबकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ब्लाउज मेरा बाकी रह गया था। तो ये देखिए, उस टाइम मैंने पूरा रेडी कर दिया था, तो मैं चली गई थी ना, उसी टाइम उठी थी, तो मैं नहा धो के करके सारा काम फिर मैं दीदी के साथ चली गई थी। तो दूसरे दिन मैं सुबह ये फिर मैं सुबह नहीं, शायद नहीं, सॉरी, शाम के टाइम में, ये दूसरे दिन में शाम के टाइम, क्योंकि जैसे कि मैं उस दिन संडे वाले दिन गई थी तो बच्चों के स्कूल के कपड़े वगैरह सब धोने के बाकी रह गए थे। तो मैं सब काम करके फिर उसके बाद आज तो बहुत काम हो गया था, क्योंकि कल तो पूरा दिन मेरा मार्केट में ही निकल गया। तो वहाँ पे शाम को आए थे 5 बजे का, फिर घर का काम किया। तो दूसरे दिन में यह शाम को बैठी थी, खाली जो कि हुक वगैरह रह गई थी लगाने वाली ब्लाउज़ में, और डोरी नहीं थी उसकी मैचिंग की मेरे पास, तो वो मंगाई मैंने। गाइस डोरी लेके आ गई थी बेटी मेरी, मैचिंग का मंगा लिया था मैंने। तो अभी मैं हुक्स वगैरह लगा रही हूँ, बेटा आएगा तो अभी भेज दूँगी। शाम का टाइम है, ट्यूशन गया हुआ है, आ जाएगा तो इसको भेज दूँगी मैं देने के लिए ब्लाउज़ रेडी करके। तो ये देखिए, आपको पीछे दिख गया होगा, मेरा बेटा आ गया है ट्यूशन से, तो अभी रेडी करके मैं भेज दूँगी। तो यहाँ पे बोल ही रही थी बेटी मेरी कि ब्लाउज़ देने जाना है, तो बोल रहा था नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाएंगे, अपने आप ले जाएंगे। तो मैं बोली नहीं, वो उसको घर का नहीं पता है, तो वो कैसे आएगी लेने, बार बार फ़ोन करते हैं, तो तुम दे के आओ उसका ब्लाउज़। तो काफ़ी दिन से उसका ब्लाउज़ आया हुआ है। तो ये बैक साइड में अभी छोटी सी बच्ची देखी आपने, वो है मेरी बेटी की फ्रेंड, तो वो आई हुई थी उसके साथ खेलने। तो गाइस, यहाँ पे मुझे किसी ने बोला भी था कि जिसको सिलाई करना हो तो अगर करना चाहता है तो छोटी मशीन पे भी हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मशीन चाहिए। हाँ, ये सच बात है गाइस, बात ये सच है कि हाँ, हम लोग सिलाई करना चाहें तो छोटी मशीन पे भी हो जाती है। पर गाइस, मेरे पास हाफ शटल की जो मशीन थी उसके ऊपर मैंने बहुत सिलाई की। उसके बाद मैंने उसी सिलाई मशीन की मेहनत से मैंने फुल शटल की मशीन ली। उसके बाद मैंने फिर उसको बेचकर ये वाली मशीन ली। लेकिन मैं फुल शटल की मशीन बेच के बहुत पछता रही हूँ कि कभी लाइट नहीं होती है तो इंसान उस पर काम कर लेता है। लेकिन इसलिए मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मैं ये चाहती थी, वो पैर से मशीन चलाती थी, वो भी अच्छी चलती थी, मोटर नहीं थी। हाफ शटल की मशीन मेरी बहुत मोटर की स्पीड पे ही चलती थी। तो मुझे शौक़ था कि मुझे ये मशीन लाना है, तो मैं लेके आई शौक़ से। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ यही खासियत है कि जो फुल शटल की मशीन है उससे थोड़ा स्पीड
तो ये उससे फास्ट चलती है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, दूसरा और कुछ नहीं है। और इसका काम भी फिनिशिंग से होता है, बहुत सफाई से सिलाई आती है। इसमें यही बस खासियत है मशीन में। तो वैसे तो आप लोग जो बोलते हो कि हाफ शटल की मशीन पे भी काम हो जाता है, हाँ हो जाता है। मैंने बहुत सिलाई की है बहुत सालों से उस पर, और अभी भी करती हूँ। कभी मेरी बेटी बैठ जाती है उस पर करने, तो अभी भी छोटा मोटा अगर सिलाई करना होता है तो मैं उसी पे बैठ जाती हूँ। बहुत सिलाई किया है मैंने उस पर, लेकिन ये था मुझे शौक़ कि ये लाना है। तो अभी इस पे यह है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे गाइस देखिए मैं डोरी कट कर ली हूँ, और रिबन का एक लेस आता है, तो वो मैं गोल्डन कलर का लटकन में लगा के लटकन बनाऊंगी, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगेगा। बैक साइड में मैंने इसका चौरस गला दिया है। उनके सब ब्लाउज में चौरस गला ही बना है, उनको चौरस गला ही पसंद है, तो चौरस गला बनाया है, कोई डिजाइन वगैरह नहीं दिया। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरे पास 2-3 ब्लाउज़ और है, साड़ियाँ भी है, फॉल टिच भी करना है मुझे। तो मेरे पास फॉल स्टिचिंग का जो मशीन नहीं है वो मुझे लाना है। मैंने सेकंड में देखा हुआ है। अभी मैं सोच रही हूँ आजकल उनके घर पे जाने के लिए कि उनको बोल दूँ किसी को मशीन नहीं दे, तो मैं थोड़े दिन तक ले आऊँगी। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के मैं एक तरफ रख रही हूँ, क्योंकि मुझे मशीन लाना है। तो अभी सिलाई के जो 3-4 लोगों से मुझे सिलाई भी लेनी है, तो वो बोल रहे हैं कि हम दे देंगे अगले हफ्ते। ये ब्लाउज़ की सिलाई भी अभी मुझे नहीं मिलेगी, 1 हफ्ते बाद मिलेगी। तो इस तरीके से मैं सारे पैसे इकट्ठे करके तो वो मशीन के दे के मशीन लेके आऊँगी। क्योंकि फॉल टिच के लिए अगर मैं बाहर फॉल टिच करने के लिए देती हूँ, तो कोई तो मेरे से 70-80 रुपये ऐसे करके एक फॉल के लगाने के स्टिचिंग के एक साड़ी का ले लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद मशीन पे थोड़े पैसे खर्च करके लगा लूँगी, तो लेके आऊँगी, तो 4 पैसे मेरे घर पे बनेंगे। इसीलिए मुझे लाना है मशीन। दूसरी बात यह है कि यहाँ पता है कि ये सिलाई करती हैं, तो इसलिए जल्दी कोई फॉल टिच नहीं करके देता कि ये परेशान होंगी, तो ये शायद साड़ी ब्लाउज इस तरीके से सिलाई के लिए नहीं लेंगी। तो आपको पता ही है कि जो दूसरा सिलाई वाला होता है दूसरे सिलाई वाले से चिढ़ जाता है, तो इस तरीके से एक दूसरे का काम कोई नहीं करता है कि इसका कस्टमर जो है परेशान होगा, ये फॉल नहीं लगाएगी तो कस्टमर इसके पास नहीं आएगा। तो इसलिए मैं लाना चाहती हूँ वो मशीन। और आप लोग दुआ करना कि जल्दी से मेरी वो मशीन आ जाए और मैं फटाफट से काम अपना आगे बढ़ाऊँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आपको कमेंट करो तो मुझे भी अच्छा लगे, पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं लाइव भी आती हूँ गाइस, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं मेरे साथ जो ज़रूर जुड़ा कीजिए लाइव। तो जब मैं लाइव आती हूँ तो कोई भी नहीं आता, तो आप लोग वीडियो देखते हो सब मेरी, तो आप लोग ज़रूर जब मैं लाइव आऊँ तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और कमेंट कीजिए। आप लोग बता दीजिए कीजिए मुझे कि आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा। और देखिए गाइस अभी मैंने नाप ले लिया है, क्योंकि जो उनके ब्लाउज़ के नाप के ऊपर डोरी लगी है उसी नाप से मैं डोरी लगाऊंगी, क्योंकि कस्टमर का जिस तरीके का नाप होता है मैं उसी तरीके का बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे दोबारा बोले नहीं कि आपने ये कैसे किया, क्योंकि मैं उनको बोल सकूँ सामने से कि देखिए आपका ब्लाउज़ जैसा है सेम टू सेम वैसा ही है, और जैसे वहाँ पे डोरी लगी है वैसे ही नाप पे मैंने इसमें भी डोरी लगाई है। तो गाइस देखिए मेरी बेटी भी पीछे घूम रही है, और यहाँ पे मेरा बेटा सामने खड़ा था, मैं उसके साथ बातें कर रही थी। वो बार बार फ़ोन के आगे से ऐसे कर रहा था, क्योंकि मैंने जुगाड़ से ही अपना फ़ोन सामने रखा हुआ था। मेरे पास स्टैंड नहीं था, छोटा स्टैंड है, तो मैं उसी से जुगाड़ करके सामने रखी हूँ। तो वही बोल रहा था मम्मी आपने तो बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया है वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्लाउज हो गया है रेडी, और अब मैं इसको देखूँगी और भेज दूँगी। अगर बेटा देने जाएगा तो दे के आएंगे बेटा बेटी। तो आज सोमवारी भी है, मुझे जाना है बाज़ार,
थोड़ा प्याज वगैरह लेने, सब्जी वगैरह लेने, और नहीं है तो आ जाऊँगी। पिछली सोमवारी में गए थे तो मैं सब्जी ही लाई थी, प्याज आलू वगैरह सब था तो मैं नहीं लाई थी। जो वस्तु होती है तो वो मैं नहीं लाती हूँ, और इसलिए मैं नहीं लेके आई थी। तो देखिए गाइस, ये है फ्रंट साइड कटोरी वाला ब्लाउज है, और बैक से आपने लटकन भी देख ली कि कितनी अच्छी बनी है। तो देखिए गाइस, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। देखिए गाइस, ब्लाउज हो गया है रेडी। अब मिलते हैं अब आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गाइस आप सबको सत श्री अकाल और बाय बाय।